ना तो टेलीस्कोप और ना ही लॉन्च पैड, था तो सिर्फ एक सपना भारत को अंतरिक्ष ले जाने का। और इस सपने को उड़ान दी एक शिक्षक के बेटे ने, जो मछुआरों के गांव से निकलकर भारत का स्पेस हीरो बना। जी हाँ, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और उन्हीं के एक शिष्य ने इस सपने को हकीकत में बदला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार दोस्तों, पार्ट 4 भारत 2047। शुरुआत करते हैं 1962 में, जब भारत ने पहली बार अंतरिक्ष की ओर कदम रखा। इसरो की नींव रखी गई और इसके हेड साइंटिस्ट थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। हम एक गरीब देश हो सकते हैं, लेकिन सपने हमारे बड़े हैं। ये सोच थी उस इंसान की जिसने 1969 में इसरो को जन्म दिया। शुरुआत की गई एक चर्च की बिल्डिंग से और सैटेलाइट भेजा गया एक बैलगाड़ी से। दुनिया हंसी, लेकिन भारत ने कहा, हम वक्त में भले ही पीछे ही सही, लेकिन सोच में सबसे आगे हैं। और अब भारत का पहला सैटेलाइट 1975 आर्यभट्ट कस्में, सपने और संघर्ष का परिणाम था। भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट आर्यभट्ट। बिना रिसोर्सेज और बिना फॉरेन हेल्प के भारत ने पहली बार अंतरिक्ष पे अपनी पहचान छोड़ी। और फिर आए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन बनने से पहले वो भारत के स्पेस प्रोग्राम की जान थे। SLV-3 से लेकर रोहिणी सैटेलाइट तक उन्होंने इसरो को आत्मनिर्भरता सिखाई। और अब 1990s बजट क्राइसिस, लेकिन विजन नहीं बदला। ना तो भारत के पास रिसोर्सेस थे और ना ही फंडिंग, लेकिन तब भी इसरो ने हार नहीं मानी। और फिर आया वो दिन जब पूरे विश्व ने भारत को नोटिस किया। और अब 2008 चंद्रयान 1, भारत ने दुनिया को बताया चांद पर पानी है। नासा को भी नहीं पता था, लेकिन भारत ने बताया, यानी कहानी बदल रही थी। और अब 2013 मंगलयान, सफलता पहले ही प्रयास में और लागत सिर्फ 450 करोड़, यानी कि हॉलीवुड की ग्रेविटी मूवी से भी सस्ता। नासा की कॉस्ट $671 मिलियन और इसरो की कॉस्ट $74 मिलियन। और सफलता पहले ही प्रयास में। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये इंडियन साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत थी। इनके पीछे कौन थे? के राधाकृष्णन, डॉक्टर किरण कुमार, डॉक्टर अय्यर और फिर आए डॉक्टर के सिवन, किसान का बेटा जो इसरो का चेयरमैन बना। मानो इनकी कहानी जैसे एक मूवी जैसी हो। और अब दोस्तों 2023 चंद्रयान 3, चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश भारत। रशिया, चाइना, अमेरिका सब फेल। भारत ने कर दिखाया, वो भी लो बजट में। अब भारत नकल नहीं करता, अब भारत डायरेक्शन देता है। आदित्य L1, सूरज की ओर पहला मिशन। गगनयान, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। अब इंडियन एस्ट्रोनॉट्स उड़ान भरेंगे, वो भी अपने रॉकेट से, अपने देश भारत से। मोदी जी का विजन, 21वीं सदी अपनी होगी। भारत विज्ञान और अंतरिक्ष से ही विश्व गुरु बनेगा। इसरो को प्रायोरिटी दी गई, बजट बढ़ाया गया, वर्ल्ड कोलैबोरेशन किए गए और हर मिशन को पर्सनली प्रोत्साहन भी दिया गया। आज भारत के पास PSLV है, GSLV है, स्पाइस सैटेलाइट है, NAVIC यानी कि अपना GPS सिस्टम है। और अब तो स्पेस स्टार्टअप का भी जमाना है। आज सवाल ये नहीं है दोस्तों कि भारत कहां पहुंचेगा, सवाल ये है भारत कहां पहुंच नहीं सकता। 2047 में जब भारत को आजादी के 100 साल होंगे, तब भारत सुपर स्पेस पावर बनेगा। एक देश जहां पे कभी रॉकेट साइकिल से ले जाया करता था, आज वहां के वैज्ञानिक चांद पर झंडा गाड़ रहे हैं। ये भारत है मेरे दोस्त। यहाँ सपने धरती से नहीं, आसमान से शुरू होते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों।